हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल आता है, चाहे से वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो बहुत ही सरल ढंग से हम इसको सीखेंगे। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारा मैथ वीक है, तो मैथ वीक किसी का नहीं होता। उसका कारण ये है कि अभी तक आपने मैथ को सीखा नहीं है, समझा नहीं है, या तो रटा है या शॉर्ट ट्रिक सीखी है। तो इस चैनल पर मैथ हम बहुत ही सरल ढंग से सिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज औसत को पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। औसत, किसी भी क्वेश्चन का औसत निकालना है तो उसके मैं आपको 3 तरीके ये बताऊंगा, और ये नहीं है कि आपको इनमें से एक ही तरीका चूज करना है। आपको ये तीनों तरीके सीखने हैं, बहुत ही आसान है। अभी 5 मिनट में सीख जाओगे सब। और हर एक क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि आप कौन से तरीके से उसको सॉल्व करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। औसत, आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई आदमी एक कहता है कि मैं किसी दिन 1 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूं, किसी दिन 2 की, किसी दिन 3 किलोमीटर, किसी दिन 4 या किसी दिन 5 किलोमीटर भी मैं दौड़ लगाता हूं, और हम उससे कहने लगे भाई आप औसतन बता दो कितने किलोमीटर की दौड़ लगाते हो डेली, तो वो औसतन बताएगा भाई 3-4 किलोमीटर लगा लेता हूं। तो वह निकालते कैसे है? वही तो औसत है। तो औसत होती है बीच की संख्या, और इनमें बीच की संख्या कौन सी है? 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच की संख्या होगा ये ही इसका आंसर है, औसत 3। आया समझ में? यह पहला तरीका है कि औसत होती है बीच की संख्या। अब आपके समझ में, दिमाग में ये आ रही होगी कि सर जी अगर ये 2, 3, 4 और 5 यही होता तो औसत कैसे निकालते? तो इनमें बीच की संख्या क्या होती? ना तो 3 होती बीच की संख्या, ना 4 होती, क्योंकि 3 इधर हो गया और 4 इधर हो गया। बीच की संख्या यहां होती, तो यहां कितना आएगा? 3 और 4 के बीच में क्या आता है? 3.5। तो इसका औसत हो गया 3.5। ये आ गया समझ में? अब आ जाओ इस पे। यह दूसरा तरीका है। क्या है कि अगर यही औसत 1 से लेके 51 तक की क्रमागत संख्या है, ये भी क्रमागत थी, ये भी क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब क्रम से, बीच में छूट नहीं रही कोई, 1 2 3 4 5। अगर सम संख्या होती तो 2 4 6 8 10, विषम होती तो विषमी, क्रम से होती, बीच में ना छूटे कोई भी। अब इसमें क्या है, अगर इतनी 1 से लेके 51 तक संख्या है, इनका औसत पूछ रहा है, तो इनमें तो कोई बीच की संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही ऐसे। और ऐसे सोचने में कि भाई क्या हो सकती है इधर से इधर, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा तरीका इसमें यूज करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या, इन दोनों को जोड़ लो, 1 + 51 और 2 से भाग दे दो। ठीक, सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या, इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो। ये इसका रूल है। तो कितना हो गया? 52/2 यानी कि 26, और यही इसका औसत है। आ गया दूसरा तरीका समझ में? पहला तरीका क्या है कि बीच की संख्या है वो औसत है, ठीक, इसमें हो या इसमें हो। दूसरा तरीका ये है कि पहली संख्या को और लास्ट की संख्या को जोड़ दो और आधा कर लो तो औसत निकल जाएगा। ठीक, ये तरीका आप इसमें भी लगा सकते हो। पहली संख्या और लास्ट की संख्या 1 और 5 को जोड़ लो, कितना हो गया? 6, और आधा 2 से भाग कर दो तो कितना आ गया? 3, और औसत इसमें भी 3 ही है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जब आप आगे चलोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ओनली आप इसी से कर सकते हो, या ओनली इसी से कर सकते हो, या ओनली इसी से कर सकते हो। तो आपको तीनों तरीके सीखने हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहला तरीका यह है कि औसत होता है बीच की संख्या, बस इतना जानना है। दूसरा तरीका यह है कि औसत होता है पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर दो, औसत आ जाएगा। ठीक, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है, इसमें ये देखो कि इसमें आप कहने लगो कि सर जी इसमें भी तो बीच की संख्या हो सकती है, इसमें बीच की संख्या क्यों नहीं होगी औसत?
क्योंकि यह क्रम से नहीं है। बीच की संख्या जब ही होती है जब संख्या क्रम से हो। 2 3 3 के बाद 4 5 6 ऐसे होती तब बीच की संख्या हो जाती। अब इसमें 2 है, फिर 2 के बाद 3, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया। तो इसमें कोई क्रम नहीं है इनका, या ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे 11 यहाँ होता, 4 यहाँ होता, कुछ होता, तब भी औसत निकलवा सकता है एग्जामिनर। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि इन सारों को जोड़ लो। इसका तरीका है कुल योग बटे कुल संख्या। तीसरा तरीका ये है कुल योग बटे कुल संख्या। अब इसका औसत निकलवा रहा है तो इनका कुल योग कर लो। कुल योग कितना है इनका? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 11 19 और 11 30। तो कुल योग कितना हो गया? 30 बटे कुल संख्या। कुल संख्या देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5, कुल संख्या है 5, तो बटे 5, तो 30 बटे 5 कितना हो गया? 5 छंग 30। तो ये ही इसका औसत है। अब इसमें आप बीच की संख्या धरने लगते 5 तो गलत हो जाता, तो इसका औसत ऐसे निकालते हैं। अब ये जो तरीका है कुल योग बटे कुल संख्या, ये इसमें भी आप लगा लोगे ना तब भी सही आएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 हो गया कुल योग, और कुल संख्या कितनी है? 5, और 15 बटे 5, 5 तिया 15, 3 आएगा, और 3 ही है इसका औसत। तो ये फॉर्मूला तो ऐसा है कि इसको तो कहीं भी रख लो वही आंसर सही आएगा। लेकिन भाई अगर आप इस फॉर्मूले को सोचने लगो इसमें रखने की, और ये चलो अभी तो इसमें 5 ही है, ये 10 होती तो बीच की संख्या पकड़ी आंसर, लेकिन इसमें क्या पहले कुल योग करो फिर उसकी कुल संख्या से भाग दो, क्यों करे इतना लंबा? तो ये तरीका सीखो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें इसी तरीके से हो सकता है, बस मतलब तरीका क्या है, इसमें पता है कि भाई बीच की संख्या औसत होती है, ठीक, इसमें पता है कि भाई पहली और लास्ट की अगर क्रमागत है, अगर ये संख्या क्रम से है, ये दोनों तभी लगेंगे। इसमें है बीच की संख्या। दूसरा तरीका ये ध्यान रखना है कि भाई पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ के अगर आधा कर देंगे तो भी औसत ही आएगा अगर क्रम से है। और तीसरा तरीका ये है कि कुल योग बटे कुल संख्या, भाग दे दो तो औसत आ जाएगा। ये तीनों बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बता रहा हूं, जो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कौन से तरीके से होंगे, ये आपको पहचानना क्या है, आपको पता ही लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि कौन से तरीके से होना है। और एक ही तरीके से आप कर सकते हो, उसको दूसरे तीसरे तरीके से होगा ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 13, और सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब इस फॉर्मूले से आप इसका क्या करोगे, और ना आपको इनका योग वो कुछ निकाल सकते, तो इसमें क्या करोगे? तो आपको पता है औसत क्या होता है? बीच की संख्या, और औसत दे रखा है 13, और 5 क्रमागत संख्या कह रहा है, यानी कि 2 इससे आगे क्रम से, इसके बाद क्रम से कौन सी आ गई? 13 के बाद 14, और 14 के बाद 15, और इससे पहले 12, और इससे पहले 11, आगे पांचों क्रमागत संख्या। यही तो कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या और उनका औसत 13 है, और सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ये ही इसकी सबसे बड़ी संख्या। आ गया आंसर। क्वेश्चन देखते ही आंसर आया है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि औसत बीच की संख्या होती है, आपने बस एक ये ही फॉर्मूला रट रखा हो कि भाई कुल योग बटे कुल संख्या ही औसत होता है, तो ये सवाल आप छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। और ये कुछ सवाल ही नहीं है, देखते ही पता लग रही है कि अगर औसत 13 है, क्रमागत संख्या है 5, तो बड़ी संख्या 15 होगी। इतना करने की भी जरूरत नहीं है आपको। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 17 से 93 तक सभी क्रमागत संख्याओं का औसत बताओ। अब भाई 17 से 93 तक सभी संख्याओं का आप योग तो निकाल नहीं सकते कि इस तरीके से करोगे,
और 17 से 93 तक बीच की संख्या आप सोचे जाओ कि कौन सी हो सकती है, इससे भी नहीं करोगे तो ये तरीका यूज में लोगे आप। यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्वेश्चन देख के आपको पता लगाना कि कौन से हिसाब से हमको इसका आंसर निकालना है। तो 17 से 93 तक क्रमागत सभी संख्याएं कह रहा है, तो सबसे पहली संख्या भी हमें दे रखी है और सबसे बाद की भी दे रखी है, तो इन दोनों का योग कर दो इस तरीके से और आधा कर दो। तो 17 और 93 कितना हो गया, 7 और 3 10, 9 और 1 10 और 1 11, 110 हो गया। अब इसका आधा कर दो, 110 का आधा कितना हुआ 55, यही इसका औसत है। आया समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 5 संख्याओं का योग कितना है 40। अब इनका औसत पूछ रहा है। अब इससे निकाल सकते हो आप बीच की संख्या क्या है, कुछ नहीं पता। इससे निकाल सकते हो 5 संख्याओं का योग दे रखा है, पहली और लास्ट की का कुछ पता ही नहीं है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि औसत निकालने का एक तरीका ये भी है कि अगर कुल योग हमें दे रखा है कि कितना है योग कुल 40 और कुल संख्या दे रखी है कितनी है 5, तो औसत निकाल दो। औसत क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि 40 बटे 5 बराबर कितना आ गया 8, यही इसका औसत है। आया समझ में। अब हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी बारी से, और आप देखते ही बताओगे कि कौन से हिसाब से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें औसत दे रखा है 46। 5 क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्याओं में औसत बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या अगर 46 होगी और 5 क्रमागत संख्या है तो 2 इधर होगी 2 इधर होगी। 46 के बाद क्या आएगा 47, और 47 के बाद 48, और 46 से पहले 45, और 45 से पहले 44। ये पूरी श्रृंखला ही आ गई हमारे पास। अब वो पूछ रहा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है 44, ये इसका आंसर है। आपको ये इधर की संख्या लिखने की भी जरूरत नहीं है, बीच की संख्या 46 हो गई तो हमें पता है 5 संख्या है दे रखी है क्वेश्चन में, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, तो छोटी तो इधर ही होंगी, तो इधर ही निकलो 45 के पहले 44, ये इसका आंसर है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें विषम संख्या दे दी। तो आप मुझे बताओ 5 ही संख्या है और क्रमागत है, इसमें भी क्रम से 5 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है, तो औसत क्या होगा बीच की संख्या, और बीच की संख्या औसत दे कितना रखा है 17। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो 17 बीच की संख्या होगी, और 2 ही इससे पहले विषम संख्या आएगी और 2 ही इसके बाद विषम संख्या आएगी। इस बार सम संख्या नहीं आएगी, यानी कि 17 के बाद 19 आएगी और 19 के बाद 21 आएगी, क्योंकि 18 और 20 सम संख्या है तो वो नहीं आएंगी। ठीक, ऐसे ही इससे पहले 17, इससे पहले लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई। 5 संख्या है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, औसत बीच की संख्या होगी, 2 इससे पहले आएंगी 2 इससे बाद में आएगी, सबसे बड़ी पूछ रहा तो बड़ी सबसे बाद में ही आएगी, यही इसकी औसत है। औसत कह रहा हूं, सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि 3 बच्चों की औसत आयु 15 है और उनका अनुपात दे रखा है, बताओ इसमें कौन सा तरीके से करूं। भाई अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 5 अनुपात 7, तो अनुपात ये क्रम में है, तो क्रम में 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो विषम संख्या है क्रम में। ठीक, और इनका औसत कितना दे रखा है 15। अगर औसत इनका 15 है तो औसत बीच की संख्या ही तो होती है, तो बीच की संख्या क्या है 5, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आ गया 15। अब वो सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है, तो छोटे बच्चे की इनमें कौन सी है, ये छोटा बच्चा है, तो 3 से गुणा इसी में कर दो, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी 3 तिया 9।
अगर बड़े की पूछता तो 7 या 21, क्योंकि 3 की अगर इसमें हुई है तो 3 की होएगी तीनों में। तो 9, ये 9 साल का, ये 15 साल का, 21 साल का। बस ये पूछ रहा कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु 9 वर्ष है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 में। प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? तो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या, इन दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो, औसत आ जाएगा। भाई प्रथम 50 यही तो होंगी, 1 से लेके 50 तक। प्रथम 50 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो 1 और 50 का योग कितना हुआ? 1 और 50 का योग हुआ 51, और 51/2 बराबर कितना आ गया? 25.5। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। आप मुझे ये बताओ, ये भी तो क्रम से होगा, जैसे या तो कोई लगातार संख्या हो, या सम संख्या हो लगातार, या विषम हो, या 3 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, 8 का, 10 का, 12 का, कितने का भी गुणज हो। अगर वो लगातार है तो वो क्रम से है, तो उनका औसत या तो पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर दो, औसत निकल जाएगा। या बीच की संख्या अगर आपको दिख रही है ऐसे ही, तो बीच की संख्या लिख दो, औसत हो जाएगा। अब इसमें कह रहा 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 का पहला गुणज देख लो, 3 एकम 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ो, लास्ट का गुणज देखो, लास्ट का गुणज कितना है? 9, और 3 नम 27, तो ये लास्ट का गुणज आ गया। अब पहली और लास्ट की संख्या मिल गई, इनको जोड़ के आधा करना है, तो 3 और 27 कितना होगा? 30, और इनको आधा किया तो 30/2 15, यही इनका औसत है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। सबसे 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 60 की सबसे पहली संख्या, 60 तक कह रहा है तो सबसे पहली सम संख्या होती है 2, ठीक, और सबसे लास्ट की सम संख्या क्या होगी? 60। 60 तक सभी सम संख्या 2 और 60 के बीच में ही होंगी, बाकी सब। तो पहली और लास्ट की संख्या मिल गई, तो इनको जोड़ दो और आधा कर दो, 60 और 2 62, और 62 का आधा 31 इसका औसत होगा। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है ए बी सी तीनों की आयु दे रखी है, इनका औसत पूछ रहा है। तो कोई क्रम वरम तो इसमें कुछ है नहीं कि बीच की संख्या को जोड़ लो, तो इसमें जोड़ लो तीनों को, 17, 19 और 24। तो मैंने इसका तरीका आपको बताया, अगर किसी का औसत निकालना है वो क्रम से नहीं हो, तो उनका कुल योग बटे कुल संख्या, इनका कुल योग कितना है जोड़ लो, 7 और 9 16 और 4 16 और 4 20, हासिल 2, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, तो इनका कुल योग हो गया 60 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3, कुल योग बटे कुल संख्या 60/3 बराबर 20 या 60 20, ये इनका औसत है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है 10 संख्याओं का योग 570 है। ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल है, जो से पहले एग्जाम में आए हुए हैं, और कितनी आसानी से आप कर रहे होगे अब। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुल योग बटे कुल संख्या, और वो दोनों ही चीज दे रखी है। कुल योग कितना है? 570, और कुल संख्या कितनी है? 10, और 570/10 57 इस सवाल का औसत है। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है ए और बी की औसत आयु कितनी दे रखी है? 24, और इसका फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको? कुल योग ए प्लस बी का कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 2 ही तो है, ए और बी, बराबर औसत। औसत कितना है? कुल योग बटे कुल संख्या ही तो औसत निकलता है, और औसत इसमें दे रखा है 24। अब ये फॉर्मूला हमने लगाया है, तो ए प्लस बी की आयु कितनी आई? इन दोनों की आयु का योग आ गया, ये ए और बी का कितना? ये 2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा,
24 गुणा 2, 24 दूनी 48। तो ए और बी की आयु का योग 48 आ गया। इसी तरह से ए बी सी तीनों का औसत दे रखा है कितना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 22, इनका औसत। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल कितनी है 3, तो बराबर कितना 22। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 3 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 22 तिया 66। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की आयु का योग हो जाएगा 22 तिया 66। इसे आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। अगर 2 की आयु का औसत 24 है तो इनका योग करना है तो 2 से ही गुणा कर दो। 3 की का 22 है तो 3 से ही गुणा कर दो, तीनों का योग आ गया 22 तिया 66। ठीक, अब वो सी की आयु पूछ रहा है। अगर ये तीनों की आयु है टोटल योग, और तीनों की आयु में से अगर हम ये 2 की आयु घटा दे, ये तीनों की आयु है ए बी सी तीनों की, और तीनों की में से अगर 2 की घटा दे तो 1 की तो बची सी की। ये तो ए बी सी तीनों की है और ये ए और बी 2 की है। अगर इन तीनों की में से इन दोनों के योग जो घटा दे तो सी की बचेगी। तो 66, सी की आयु कितनी हुई 66 माइनस 48, और 66 माइनस 48 बराबर कितना हुआ, 16 में से 8 गए 8, 5 में 4 गए 1, 18 साल। तो सी की आयु 18 साल है। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इससे पहले की तरह ही होगा जो अब से पहले मैंने कराया है। इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 19। तो औसत है कुल योग, कुल योग 5 संख्याओं का बटे कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है 5 बराबर औसत, औसत कितना है 19। तो कुल योग बटे कुल संख्या बराबर औसत ऐसे निकलता है, कुल योग बटे कुल संख्या, और कुल योग कितना आया, ये 5 इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना आया, 5 संख्याओं का योग बराबर आएगा 19 पंजे 95। 5 संख्याओं का योग 95 आ गया, और वो कह रहा है अगर इनमें से एक संख्या छोड़ दे तो इनका औसत 15 होता है। अब एक छोड़ दे तो 4 संख्या बची, अगर एक छोड़ दी तो 4 संख्या बची, और 4 संख्याओं का योग अब इधर डायरेक्ट निकालो आप। ये तो मैंने कर करके बता दिया आपको, पहले क्वेश्चन में बताया। अगर 4 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है तो 4 संख्याओं का योग कितना होएगा, 15 चौकू 60। पता लगी समझ में कैसे आया। तो 4 संख्याओं का योग 60 आ गया, क्योंकि 4 संख्या औसत 15 है, तो 4 की इधर जाके गुणा हो जाएगी जैसे इसमें 5 की हुई है। अब 5 संख्याओं का योग 95 है और 4 का योग 60 है। तो अगर 5 के योग में से 4 का योग घटा दे तो जो संख्या है 1 वो निकल जाएगी ना, छोड़ी गई संख्या, और वो ही पूछ रहा छोड़ी गई संख्या क्या है। तो 95 में से 60 गए, कितना बचा 35, और 35 ही वो संख्या है जो छोड़ी गई थी। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है कि 6 सदस्य की आयु का जो औसत है वो 25 वर्ष है। छह सदस्यों की जो आयु है उसका औसत 25 वर्ष है, तो उसका योग कितना होगा, 25 छिक्का 150। अब से पहले क्वेश्चन में बताया था, आया समझ में 150। एक बार फिर बता रहा हूं 150 कैसे आया। औसत का फॉर्मूला है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग ये रहा बटे कुल संख्या 6 सदस्य है, बराबर कुल योग बटे कुल संख्या क्या होता है औसत, तो औसत यहां आ जाएगा 25। तो ये 6 जो है इधर जाकर गुणा में चला जाएगा, तो 25 गुणा 6 150, तो कुल योग आ गया 150। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति का निधन हो गया जिसकी उम्र 60 साल है। तो अगर एक व्यक्ति का निधन हो गया तो आदमी कितने बचे 5,
और 5 सदस्यों का योग, आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा। अगर 60 साल का आदमी जो है उसका निधन हुआ है तो 150 में से 60 साल माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचे 90। अब अगर 5 सदस्य की आयु का योग 90 वर्ष हमें आ गया तो उसमें अब उसके बाद औसत पूछ रहा है। औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या, और कुल योग अब कितना है 90, और कुल संख्या कितनी है अब सदस्यों की, एक का निधन हो गया, कितनी है 5, बराबर कितना हुआ 5 से 90 को काटा 18 पंजे 90, तो 18 वर्ष। ये इस सवाल का औसत आ गया आंसर। तो औसत में अब आपका किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप 100% श्योरिटी के साथ औसत का आया हुआ कोई भी सवाल बिल्कुल सही करके आओगे। और यही मेरा मकसद है कि जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लेते हो उसमें आपका 100% श्योर होने चाहिए कि इस चैप्टर का तो सवाल कोई भी मैं स्किप करूंगा नहीं। अगर इस तरह से आप मैथ पढ़ोगे तो आप 100% स्कोर करोगे किसी भी एग्जाम में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट मैथ बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पढ़िए इस चैनल के माध्यम से, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।